हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये प्रश्नावली 7.2 का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें पार्ट 1 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का एक्स अक्ष से विभाजित करता है। एक्स अक्ष से विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आपको उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक्स अक्ष से विभाजित करता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या होता है? एक्स का मान एक्स होता है, वाई का मान 0 होता है। ठीक है, उसका आप निर्देशांक आपको भी ज्ञात करना है। चलिए शुरू। देखिए, ये एक रेखा है। ठीक है, ये रेखा है। इसका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इसका नाम देते ए, इसका नाम देते हम बी। ठीक है, ए का मान है 1,5। ठीक है, अब बी का मान है -4,5। ठीक है, मैंने बोला गया है एक बिंदु ए और एक बिंदु बी को रेखाखंड को एक्स अक्ष पे विभाजित करता है। यहाँ एक एक्स मतलब यहाँ विभाजित करता है। इसका बिंदु का नाम देते पी। एक्स अक्ष पर होता है, एक्स का मान एक्स होता है और वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर देखिए, एक्स अक्ष पर बिंदु होता है एक्स का मान 0, मैंने एक्स का मान एक्स होता है, वाई का मान 0 होता है। और वाई अक्ष पर होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0, वाई का मान वाई होता है। ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो बोलता है इसका आप निर्देशांक भी ज्ञात करना है, एक्स का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसको इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ आपको M1 निकालना पड़ेगा। M1 आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका निर्देशांक निकालने के लिए M1 M2 आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो M1 M2 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले, चूंकि एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता अच्छा रहेगा। अतः वह बिंदु क्या होता है? x, 0। ठीक है, आप यहाँ मान लेते हैं, माना वह अनुपात चाहिए तब निर्देशांक निकलेगा। वह अनुपात M1 अनुपात M2 है। कोई दिक्कत? तो विभाजन सूत्र से देखिए, विभाजन सूत्र से आपको x का मान नहीं मालूम है, y का मान मालूम है। इसलिए आपको क्या करना है? तो y बराबर सूत्र लिखना है, x बराबर नहीं लिखना है। सूत्र दोनों के लिए होता है, x के लिए होता है और y के लिए होता है। तो y बराबर, ठीक है, y बराबर सूत्र होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टा M1 प्लस M2। ठीक है, तो y बराबर मतलब 0 बराबर। ठीक है, देखिए M1 आपको निकालना है, तो M1 गुने Y2। देखिए X1 Y1 X2 Y2। ठीक है, तो Y2 का मान यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया, तो गुने 5 प्लस M2 आपको निकालना है, गुने Y1 का भी मान यहाँ कितना है? 5 है। कितना है? 5। तो 5 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहीं मिस्टेक तो हो गया, लगता है कहीं छूट गया है, सॉरी। यहाँ पर -5 है। ठीक है, यहाँ पर -5 है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर -5 हो जाएगा बट्टा M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, बट्टे में 1 है, समझ गए? 0 बराबर 5M1 प्लस माइनस होगा, तो 5M2 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ 1 है, इसको इधर से गुना कर देते हैं। देखिए, तो हो जाएगा 5M1 माइनस 5M2 बराबर 0 से इसको जब गुना करेंगे 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? M1 M2 आपको निकालना है। यहाँ से देखिए क्या करते हैं, 5M1 के बराबर लिखते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 5M2 हो जाएगा। ठीक है, तो M1 के बराबर इसको इधर लिखते हैं, तो 5M2 और 5 गुने में इधर जाएगा, इसके बट्टे में हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं,
M1 ऐसे ही रहने देते हैं, इधर से M2 इधर आते हैं, M2 से गुने में है, इसके बट्टे हो जाएगा, तो 5 के बट्टे 5 1 हो जाएगा। तो M1 का मान हो गया 1 और M2 का मान हो गया 1, दोनों का मान M1 M2 का 1 हो गया 1। ठीक है, M1 M2 निकाल लिए, आपको निर्देशांक निकालने के लिए बोला गया है, बोला x निर्देशांक, x का मान निकालना है आपको। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, x बराबर लिखते हैं यहाँ पे, x बराबर सूत्र वही लिखते हैं विभाजन सूत्र से, M1 x2 प्लस M2 x1 अब बट्टे M1 प्लस M2, x के मान निकालते हैं, तो M1 का मान 1 है, तो 1 गुने x2 का माइनस में 4 है, इसका भी 1 है, x1 का मान कितना है 1 है, M1 मान 1, M2 का मान भी 1, x ये माइनस में 4 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, बट्टे 2 हो गया, -3/2 यहाँ लिखते हैं। अतः निर्देशांक कितना थे, P बिंदु माने थे ना, x का मान 0 माने थे, x का मान हो गया -3/2 और 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 5 हो गया, 6 में है, यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3,5 इसी क्रम के लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया A बिंदु, ये B शीर्ष हो गया, इसको हम C मानते हैं, इसको D मानते हैं। इसी क्रम में लेना है आपको, तो A का मान पहला वाला हो गया, तो 1,2, B का मान दूसरा वाला हो गया 4, y, और C का मान तीसरा वाला हो गया, तो x, 6, ये 6 है, और D का मान चौथा वाला हो गया 3,5। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या करना है, पहले आपको इसका विकर्ण को मिलाना है। ठीक है, विकर्ण है, देखिए विकर्ण क्या करता है, एक बिंदु यहाँ पे O पे प्रतिच्छेद करता है। इंपॉर्टेंट बात यही इसका है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। ठीक है, विकर्ण खींच दिए हम। अब इसको क्या करते हैं, देखिए ये AC का भी मध्य बिंदु O है और DB का भी मध्य बिंदु O है, दोनों का मध्य बिंदु क्या है, बराबर है। इसी का फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं AC का मध्य बिंदु, इसी का मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, देखिए x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यही सूत्र होता है ना। तो देखिए x1 इसका हो गया 1, x का x2 हो गया x/2, y1 इसका हो गया 2, y2 हो गया 6/2, ये हो जाएगा 1 प्लस x/2, 6 2 8/2, 2 का 2, 2 चौके 8। देखिए 1 प्लस x/2, 2 चौके 8, 4। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 का नाम देते हैं। अब क्या करते हैं, AC का मध्य बिंदु से आपको ये निकला है, आप क्या करते हैं BD या DB का मध्य बिंदु O लेते हैं। ठीक है, ये O बराबर निकला है। ठीक है, देखिए ये BD का मध्य बिंदु क्या है, O है ना, इसका भी यही सूत्र होगा x1 प्लस x2 के बट्टे 2, y1 प्लस y2 के बट्टे 2, इसका भी x1 y1 जानते हैं आप। ठीक है, x1 3, ये 4, y x2। ठीक है, तो वही करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 4/2, इधर हो जाएगा 3 प्लस 4 और 5 प्लस y, 5 प्लस y। विभाजन सूत्र को पहले हम समझा दिए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 7/2, 5 प्लस y/2, इसका हम समीकरण 2 का नाम देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 के मध्य से आपको क्या करना, देखिए पहला मान होता है x का, दूसरा y का।
एक्स का वाई का। तो दोनों ओ ए का मान है, दोनों मध्य बिंदु है, तो दोनों मध्य बिंदु आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, एक दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो दोनों मध्य बिंदु है। 7/2 कॉमा 5 + y/2। कोई दिक्कत? ये दोनों बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ये x का मान है, y का मान, ये x का मान है, y का मान है, वही हम करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, पहले x + y बराबर 7/2 लिख सकते हैं। दोनों बट्टे में 2 तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत? 1 + x बराबर 7, तो x बराबर 7, एक उधर लेंगे -1, x बराबर कितना हो गया, ये 6। इधर भी करते हैं, 4 का लिख सकते हैं 5 + y के बट्टे 2। ठीक है, यहाँ का बट्टे में कुछ 1 है, तो 5 + y, इसको इससे गुना कर रहे हैं, 1 के 5 + y से गुना तो इतना हो जाएगा, इसको इससे गुना 8, तो y बराबर 8 पहले से, इधर -5 हो जाएगा, कितना हो गया 3। एक्स वाई का मान निकालने आपको बोला गया है, एक्स के मान 6, वाई के मान 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते हैं 7 में। 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, देखिए ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, दिया हुआ है, केंद्र 2, दिया हुआ है, आपका बी का निर्देशांक दिया हुआ है और ए का ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। वृत्त का एक व्यास है ए बी, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। व्यास होता है जो केंद्र से होते हुए परिधि को मिलाता है, एक केंद्र होते हुए गया व्यास है, इसका ए बी है। ठीक है, एक सिरा ए, दूसरा बी, ए बी व्यास हो गया। बी का आपका निर्देशांक दिया हुआ है 1,4। अब केंद्र मान लीजिए इसका ओ केंद्र है, तो ओ केंद्र का भी निर्देशांक दिया हुआ है 2, -3। तो आपको इसका निर्देशांक निकालने के लिए बोला गया है, इसका मान लीजिए x, y है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए निकालते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, देखिए पहले मान लेते हैं, माना a का मान एक निर्देशांक x, y है। देखिए ओ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, वही लिखते हैं, चूंकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है। यदि मध्य बिंदु है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, अर्थात ये 2,3 जो है मध्य बिंदु है ना, ये किसके बराबर होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2 के बराबर होगा ना। ठीक है, ये 2 इसके लिए है, 3 इसके लिए है, 2 x के लिए है, 3 y के लिए। ठीक है, वही हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए x1 इसका हो गया x से है, x2 हो गया इसका 1, y1 इसका y है तो y2 कितना है 4, इसके बट्टे 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लिख देते हैं अर्थात 2 के बराबर इसको हम लिख सकते हैं x1 + 1/2 लिख सकते हैं। बट्टा में 1 है, 1 के इसको गुना करते हैं, x + 1 बराबर 4, 4 बराबर x बराबर 3 हो गया। इसको यहाँ लिख सकते हैं 3 के बराबर y + 4/2। चार को इधर ले जाएंगे, सॉरी यहाँ -3 है, ये -3 है। ठीक है, तो माइनस में 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो -6 और -4, तो y बराबर -10 हो गया। ध्यान लिख देते हैं, अतः
वह बिंदु ए, क्या मान थे, एक एक्स का वाई है तो एक्स का मान 3 और वाई का मान -10। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, देखिए पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 3 वीडियो भी आएगा। इसमें इतना तक आपको बताएंगे कि मेरे यहाँ इंटरनेट की सुविधा इतना नहीं है, हम किसी तरह से आपको वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।